Hello everyone, welcome to the Gossiper. Let's talk about Deepika Padukone and Sandeep Wanga. Recently, संदीप वांगा ने दीपिका के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए हैं कि वो डर्टी पीआर गेम्स खेल रही है क्योंकि तृप्ति ने दीपिका को रिप्लेस किया है। इस वजह से फिल्म की स्क्रिप्ट की कुछ डिटेल्स लीक की जा रही है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि संदीप वांगा एक मूवी बना रहा है स्पिरिट, जिसको संदीप वांगा के साथ साथ भूषण कुमार भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं। एनिमल मूवी को भी भूषण कुमार एंड संदीप वांगा ने ही प्रोड्यूस किया था और ये मूवी हिट रही थी। और अभी स्पिरिट मूवी को लेके भी यही अज्यूम किया जा रहा है कि ये मूवी भी सुपर हिट होगा और इसके लिए प्रभास एंड दीपिका को कास्ट किया गया था। बट दीपिका के कुछ कंडीशंस थे। 8 आवर्स का शिफ्ट, मतलब कि दिन में वो सिर्फ 8 घंटे काम करेगी और इस मूवी को करने के लिए उन्होंने 20 करोड़ मांगे प्लस शेयर इन प्रॉफिट्स, मतलब कि अगर ये मूवी हिट होती है तो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा इस मूवी से उसमें दीपिका का भी शेयर होगा। विच इज वाई अभी ये बोला जा रहा है कि इतनी सारी कंडीशंस की वजह से संदीप वांगा अपसेट हो गए एंड ही डिसाइडेड टू ड्रॉप द आइडिया ऑफ कास्टिंग दीपिका पादुकोण फ्रॉम हिज फिल्म और वो किसी और फीमेल एक्ट्रेस को कास्ट करने के लिए सोच रहे थे। एंड अभी रिसेंटली उन्होंने एक ट्वीट किया विच इज गेटिंग वायरल, जिसमें उन्होंने लिखा, When I narrate a story to an actor, I place 100% faith. There is an unsaid NDA, non-disclosure agreement between us. But by doing this, you have disclosed the person that you are, putting down a younger actor and outsing my story. Is this what your feminism stands for? As a filmmaker, I put years of hard work behind my craft, and for me, filmmaking is everything. You didn't get it, you won't get it, you will never get it. ऐसा करो, अगली बार पूरी कहानी बोलना क्योंकि मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। #Dirty PR Games. I like this कहावत वेरी मच। खंदक में बिल्ली खंबा नोचे। अभी यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने दीपिका को टारगेट नहीं किया है, बट रेडिट पे मुझे कुछ कमेंट्स में मिला कि पहले इस मूवी के लिए ऐसे आर्टिकल्स आ रहे थे जिसमें ये बताया जा रहा था दैट ये मूवी कितनी अच्छी है, जिसके वजह से दीपिका ये मूवी को कर रही है। उन आर्टिकल्स में था दीपिका वॉज सरप्राइज विद द नुएंसेस एंड नॉट जस्ट द स्क्रिप्ट बट ऑल्सो हर कैरेक्टर, शी हैज ऑल्सो लव द पार्ट। ये आर्टिकल पहले का है, बट एज सोन एज संदीप वांगा ने अनाउंस किया ना कि तृप्ति रिप्लेस करने वाली है दीपिका को, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर इस मूवी को लेके नेगेटिव आर्टिकल्स आने लग गए थे। According to some sources, the film will include bold A-rated sequences and it might be one of the reasons why Deepika chose to walk out of the highly anticipated film. And even इस movie के details भी articles में आने लगा है। It has all the hero moments. The filmmaker is bringing a twist to the genre by spinning in an A-rated twist. Apart from the use of ample blood in the action scenes, Spirit will also boost a lot of bold sequences. कुल मिला के ये दिखाया जा रहा है कि इस मूवी में ए रेटेड बोल्ड सीन्स है, जिसकी वजह से दीपिका ने ये मूवी को छोड़ा है। एंड सी, अगर ऐसा है सच में तो कोई इशू नहीं है अगर दीपिका बोल्ड सीन्स नहीं करना चाहती है तो, लेकिन आपका जो भी रीजन हो, ऐसे स्क्रिप्ट की डिटेल्स लीक करना इज बीइंग अनप्रोफेशनल एंड एथिकली भी ये सही नहीं है। जस्ट बिकॉज आप उस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं हो तो आप उसकी डिटेल्स लीक नहीं कर सकते। राइटर की मेहनत है, ऑफकोर्स कोई भी प्रोड्यूसर इससे अपसेट होंगे। अब ये जो पोस्ट शेयर हुए थे जिसमें ये लिखा था दैट तृप्ति हैज रिप्लेस्ड दीपिका, उसके कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे कमेंट्स देखने को मिले। Too many tantrums. She's a mother of newborn and baby needs mom's care and milk and she needs extra time to take care her baby. Compared to Deepika, Tripti is nowhere near her. Terms of acting or beauty, she needs little adjustment and makers can't do. Now they are complaining her, lol, it's a Telugu movie, why can't cast their state heroine have this much issue if they? The way Vanga thinks no woman should work with him, he thinks if you love a woman, you have right to beat them up. Misogyny runs in his blood. She demanded a fair share and liberty to express her visions like all other male leads already do in the movies, but the dominating male ego got hurt when women tried to stand grounds. Deepika is the queen, she is the class, money and words should never be compromised. और दीपिका के अगेंस्ट कुछ ये कमेंट्स भी थे। For all of you barking for your Deepika, listen, Deepika is an absolutely great actor. She cannot be compared to Tripti even. But here the problem with Deepika is she rejected to work for more than 8 hours, which shows less passion towards cinema. She treated it all like a 9 to 4 job. Cinema isn't that. And she also refused to dub the dialogues in Telugu, which is really a major thing. You guys don't know about us Telugu audience how much we love cinema, and dialogues are the one of the major thing we love in cinema.
तृप्ति इज बेटर देन दैट ओल्ड लेडी। अभी ये चीज भी है कि ये जो मूवी है वो बेसिकली तेलुगु लैंग्वेज में शूट होने वाला है और दीपिका जो है ना वो इतनी फ्लुएंट नहीं है तेलुगु लैंग्वेज में, तो वो डायलॉग्स तेलुगु में नहीं बोलेगी। एंड ये डर्टी प्यार ऐसा नहीं है कि एक साइड से हो रहा है, ये दोनों साइड से किया जा रहा है, क्योंकि ये मूवी से जैसे ही दीपिका को हटाया गया तो उसके बाद ऐसे पोर्ट्रे करने को ट्राई किया गया दैट दीपिका इज अनप्रोफेशनल। जो भी डिमांड्स थी दीपिका की इस मूवी के लिए वो सबके बारे में आर्टिकल्स आने लग जाते हैं। सो जैसे कि संदीप वांगा ने ट्वीट करके बताया है कि उनकी स्क्रिप्ट लीक की गई है एंड उनके अगेंस्ट डर्टी पीआर गेम्स प्लॉट किए जा रहे हैं। सो समहाउ दीपिका के अगेंस्ट भी उनकी टीम ने ये गेम्स प्लॉट किए थे पहले, उन्हें रिप्लेस करने के बाद उनके टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्क्लोज कर देना, देन उन्हें अनप्रोफेशनल का टैग दे देना, क्या ये सही था? नहीं। और अभी तक दीपिका के साइड से इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। बट ये सब चीज़ों पर ऑडियंस जो है ना वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। सम आर सपोर्टिंग दीपिका पादुकोण ये बोलकर कि क्योंकि अब वो एक मदर है तो उन्हें अपने बेबी का भी ध्यान रखना है, इसीलिए वो 8 आवर्स अ डे की कंडीशन रखी है सो दैट काम की वजह से उनका मदरहुड इंटरप्ट ना हो। कुछ लोग इन डिमांड्स को टेंट्रम्स का टैग दे रहे हैं, ये कह के कि ये तेलुगु मूवी में उसको तेलुगु बोलना ही नहीं आता और उसमें शी इज चार्जिंग 20 करोड़ प्लस प्रॉफिट में शेयर भी मांग रही है। अब ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को अगर हम समझे तो सी दीपिका इज नॉट अनप्रोफेशनल, आई थिंक वो अपनी जगह पर सही है, वो अभी मदर बनी है। इफ शी डिमांडेड दिस तो प्रोड्यूसर को ये कंसिडर करना चाहिए था। प्लस दीपिका ने शूट से पहले ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी। अनप्रोफेशनल ये तब माना जाता जब दीपिका ये मूवी साइन करने के बाद बताती कंडीशंस और शूट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती, इंस्टेड शी मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। लेकिन यहाँ पे संदीप वांगा भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। 8 आवर्स अ डे में मेकअप शूट रिहर्सल्स इज नॉट पॉसिबल और एक एक्टर के पीछे बाकी टीम का टाइम और काम भी इफेक्ट होता है और फिल्म की कॉस्टिंग भी बढ़ेगी अगर डेज एक्सटेंड होते हैं तो। एंड ये जो प्रॉफिट शेयर वाला पॉइंट था ये थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि एक्टर्स को तो अपनी फीस मिल जाती है, बट जस्ट इन केस मूवी फ्लॉप हो जाती है तो क्या आप लॉस भी शेयर करोगे? नहीं, इसके लिए कोई हाँ नहीं करता है। बट 20 करोड़ जितना लमसम अमाउंट एज फीस लेने के बाद प्रॉफिट शेयर ये लोग डिमांड करते हैं, जो कि सही नहीं है क्योंकि प्रोड्यूसर इज द ओनली वन हु इज बियरिंग द रिस्क। अगर मूवी फेल हुआ तो लॉस प्रोड्यूसर का होगा, एक्टर को उसका फीस मिलता है। अभी यहाँ पे एक और पॉइंट ये था कि जब मेल एक्टर्स ऐसे डिमांड रखते हैं प्रॉफिट शेयर का तब प्रोड्यूसर्स उनको रिप्लेस क्यों नहीं करते हैं? सो सी आई अग्री कि ऐसा होता है, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो अपना शेयर रखते हैं प्रॉफिट में, बट अभी जैसे यश है जो कि भी रामायण का पार्ट रहेंगे, सो ही इज ऑल्सो को प्रोड्यूसिंग द फिल्म, तो अभी वो रिस्क में इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो इट इज़ ओके। बट लॉस में अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो और आपको प्रॉफिट चाहिए सो ये डिमांड इज अनफेयर। और इसीलिए ये सारे डिमांड्स को देखते हुए संदीप वांगा ने सोचा होगा कि इनको फुलफिल करने से अच्छा है कि मैं कोई और हीरोइन को कास्ट कर लेता हूँ। प्लस एक और पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये था दैट जैसे संदीप वांगा अपनी मूवी में मिसोजिनिस्टिक अप्रोच को ग्लोरीफाई करते हैं, उसके बेसिस पे तो दीपिका के लिए अच्छा ही है दैट शी इज नॉट बीइंग द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट विथ हिम। बट ये पॉइंट ऑफ व्यू को भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि उन्होंने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सही डिसीजन लिया है। अगर वो अभी उनके डिमांड्स को अग्री करते बट बाद में वो भी रूडली बिहेव करते और दीपिका से फोर्सफुली ज़्यादा शूट करवाते या उसे रेस्ट का भी टाइम नहीं देते 8 आवर्स के शूट में, सो ये भी सही नहीं होता। इंस्टेड उन्होंने भी ट्रांसपेरेंसी रख के किसी और को चूज किया। ओके, मैं ये फुलफिल नहीं कर पाऊंगा सो लेट मी टेक समवन एल्स। दोनों ही अपनी जगह पे सही है, बट यहाँ पे दोनों की ये प्यार एक दूसरे के अगेंस्ट बोल रही है। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।